हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम झील टॉपिक का रिवाइज करेंगे वॉइस के माध्यम से। अब है झील। झीलों को दो भागों में बांटा गया है, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। खारे पानी की झील में अवशेष तैतीस सागर का है। और खारे मीठे पानी की झील या तो वर्षा जल या नदी जल का कारण। सर्वाधिक खारे पानी की झील नागौर में पाई जाती है और मीठे पानी की झील उदयपुर में पाई जाती है। पहले करेंगे खारे पानी की झीलें। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी में खारे पानी की झील अधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ झीलों के नीचे माइक्रोसिस्ट चट्टानी है जिस कारण खारी होती है झीलें। ये खारे पानी में पहली झील है सांबर झील जो जयपुर ग्रामीण की है। पंचपदरा झील जो बड़ोदरा की है। डीडवाना झील जो डीडवाना कुचामन की है। कुचामन झील जो डीडवाना कुचामन में है। नावा डीडवाना कुचामन में है। डेगाना नागौर जो टंगस्टन की खान है। अगली है रिवासा जो सीकर में है। कोछोर जो सीकर में है। ताल छापर चूरू में है। लूण करणसर जो बीकानेर में है। फलोदी जो फलोदी जिले में है। काबोद जो जैसलमेर में है। पहली है सांबर झील। यह जयपुर ग्रामीण में स्थित खारे पानी की झील है। इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया है जिसका अभिलेख बिजोलिया शिलालेख में है। इसकी विशेषता है कि ये पांच नदियों से मिलकर बनी है। पहली है मेंथा जो सर्वाधिक लवणीय नदी है। दूसरी है रूपनगढ़। तीसरी है खारी। चौथी है तुरंतमती। और पांचवी है खंडेल। इससे सांबर झील का निर्माण हुआ है। सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी एवं देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली झील है चिल्का झील उड़ीसा में है। दूसरी झील है पुलिकट झील। अगली विशेष है देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन सांबर झील में होता है। भारत का 8.9% और राजस्थान का 80.90%। सांबर झील संयुक्त उपक्रम द्वारा संचालित है। सांबर पहली है केंद्र सरकार के माध्यम से हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड और राजस्थान में सांबर साल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का 60% हिस्सा है और सांबर साल्ट राजस्थान का 40% हिस्सा है। यहाँ पर सांबर में उत्पादित नमक को क्यार द्वारा सुखाया जाता है। सांबर झील रामसर साइट सूची में 1990 में रखी गई थी। राजस्थान की पहली रामसर साइट केवलादेव जो 1981 में रखी गई थी जिसमें संरक्षित जीव कुरंजा और राजहंस है। सर्वाधिक कुरंजा पक्षी खिचनगांव फलोदी में है। हाल ही में यह झील 2019 में सांबर झील कुरंजा पक्षी की मृत्यु के कारण चर्चा में रही। इसमें बैक्टीरिया एवियन बोटुलिज्म के कारण यह चर्चा में अधिक रही। सांबर झील देश में सबसे बड़ी अंतः स्थानीय खारे पानी की झील है। अगली है पंचपदरा झील। यह बालोतरा में स्थित एक खारे पानी की झील है। पानी के रिसाव के बाद बचा हुआ पदार्थ रेस्ता कहलाता है। इसकी विशेषता में इस झील में सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादित होता है क्योंकि इस झील में 98% NaCl है। यहाँ पर खारोवाल जाति के लोग नमक निर्माण का कार्य करते हैं और मोरली विधि से। यह एक झाड़ी है जो पंचभद्रा झील में नमक उत्पादन में उपयोग ली जाती है। अगली है डीडवाना झील। यह डीडवाना कुचामन में स्थित खारे पानी की झील है। राजस्थान राज्य केमिकल वर्ग में 1964 में रखा गया था। इस झील में निम्न श्रेणी का नमक उत्पादित होता है क्योंकि यहाँ पर NaCl के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है। इस झील के निकट राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क 1964 डीडवाना में स्थापित किया गया था। यहाँ पर कांच उद्योग कागज उद्योग और चमड़ा उद्योग का काम होता है। अगली है मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील में राजस्थान में मीठे पानी की झील सर्वाधिक अरावली में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक झील उदयपुर में स्थित है। इस कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। पहली है जयसमंद झील या डेबर झील। संबंध अर्थ महासागर की तरह है ये।
इसकी स्थिति सलूम्बर डेबरनाल में है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया। निर्माण काल 1685 से 1691 ईस्वी तक का है। यह गोमती नदी पर स्थित है। इसकी विशेषता में यह झील मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस झील में सर्वाधिक टापू 7 टापू स्थित है। सबसे बड़ा टापू है बाबा का मगरा और सबसे छोटा टापू है प्यारी। इस झील में निवास करने वाली जनजाति भील व मीणा है। इस झील में सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है। पहली नहर है श्यामपुरा नहर, दूसरी है भाट। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर एवं हाथियों की प्रतिमा इस झील के निकट स्थित है। इस झील में जलीय जैव विविधताएं अधिक पाई जाती है। इस झील कारण इस झील को जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। इस झील को डेबर झील भी कहा जाता है। अगली है पिछोला झील जो उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण बंजारे राणा लाखा के काल में हुई थी। इसका निर्माण 1388 ईस्वी में हुआ। इसमें सीसरमा और बुजड़ा नदी आकर गिरती है। इसकी भी विशेषता है पिछोला झील को बैलों को समृद्धि में याद में बनाया गया था। इस झील में संबंधित ऐतिहासिक धरोहर पहला है नटनी का चबूतरा जो राणा लाखा ने बनवाया। दूसरा है जगमंदिर जो जगत सिंह फर्स्ट ने बनवाया। और तीसरा है उदयपुर सिटी पैलेस। जगमंदिर एवं जगनिवास महल वर्तमान में होटल लेक पैलेस के रूप में संचालित है। राजस्थान की प्रथम सौर नाव व इलेक्ट्रॉनिक नाव इसी झील में संचालित है। पिछोला झील के अतिरिक्त जल को फतेह सागर में छोड़ा जाता है। स्वरूप सागर चैनल पिछोला झील को फतेह सागर से जोड़ता है। अगली है फतेह सागर झील या दिवाली तालाब या ड्यूक ऑफ कन्नौज डैम। यह उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह ने 1688 ईस्वी में करवाया। इसका पुनः निर्माण 1888 ईस्वी में महाराणा फतेह सिंह ने करवाया। इसमें सीसरमा और बुजड़ा नदी भी आकर गिरती है। इसकी विशेषता है इस नदी के मध्य नेहरू उद्यान स्थित है जो पर्यटन के आकर्षित रूप में बनाया गया है। इस झील में सौर वेधशाला टेलीस्कोप और वर्चुअल फिश एक्वेरियम भी इस नदी के निकट स्थित है। इस झील में पानी की कमी होने पर मदार बांध या बेड़च नदी से जलापूर्ति की जाती है। रंग सागर या अमरकुट यह उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण अमर सिंह बिड़ला ने करवाया। इसमें भी सीसरमा और बुजड़ा नदी आकर गिरती है। इसकी विशेषता है यह झील पिछोला एवं स्वरूप सागर से जुड़ी हुई है। अगली है बड़ी झील या जाना झील या जियान सागर। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह ने उदयपुर में करवाया और 1652 से 1680 में इसका निर्माण कार्य हुआ। इसकी विशेषताएं इस झील के निकट बाहुबली पहाड़ी स्थित है। इस झील में महासीर मछली की प्रजाति पाई जाती है। यह कंजर्वेशन रिवर्स में शामिल है। आगे है उदय सागर उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा उदय सिंह ने 1559 से 1564 के मध्य करवाया। इसमें बेड़च या आयड़ नदी आकर गिरती है। आयड़ नदी इस झील में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। आगे है दूध तलाई यह उदयपुर में स्थित है। पिछोला के निकट स्थित है। दूध बावड़ी या सिरोही में स्थित है। नक्की झील सिरोही में स्थित है। यह एक क्रेटर झील है जो ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। इसकी विशेषता में लोक कहावतों के अनुसार इस झील को का निर्माण नाखूनों से हुआ है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची या सबसे गहरी झील है। ऊंचाई में 1200 मीटर की ऊंची है और गहराई में 35 मीटर की है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ठंडे पानी की झील है। राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन वाली झील है। इस झील पर सनसेट पॉइंट स्थित है जो पर्यटन को आकर्षित करता है। ग्रास या जनजाति के द्वारा अस्थियों का विसर्जन इसी झील में किया जाता है। अगली है राजसमंद झील यह राजसमंद में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा राजसिंह ने 1662 से 1676 ईस्वी में करवाया। इसमें गोमती ताली और केलवा नदी आकर गिरती है। इसकी विशेषता में राजसमंद झील राजस्थान की प्रथम अकाल राहत झील है। इस झील के निर्माण में सर्वाधिक लोग यानी 60,000 लोगों ने योगदान दिया।
घेवर माता मंदिर या द्वारकाधीश मंदिर इसी झील के किनारे स्थित मंदिर है। इस झील के किनारे नौर चौकीपाल स्थित है। राज प्रशस्ति भी इसी झील के निकट है। आगे है पुष्कर झील। पुष्कर झील अजमेर पुष्कर में स्थित है, जो क्रेटर और ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। इसकी विशेषता में पुष्कर राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। इस झील में अस्थियों का विसर्जन अधिक होता है। इसमें गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन, अटल बिहारी वाजपेयी की, बाल ठाकरे की, किरोड़ी सिंह बेसला की अस्थियों का विसर्जन किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। झील के निकट ब्रह्मा जी का मंदिर भी स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील में दीपदान किया जाता है। पुष्कर झील राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। अगली है आना सागर झील या अर्णोराज सागर झील। यह अजमेर शहर में बांडी नदी पर बनाई गई है। इसका निर्माण अनुराग चौहान ने 1336 से 1137 ईस्वी में किया। आगे है फोय सागर। इसका निर्माण इंजीनियर फोय ने 1891 से 92 में हुआ। यह बांडी नदी पर स्थित है। इसकी विशेषता में राजस्थान की दूसरी आकार राहत झील फोय सागर झील है, जो राजसमंद में 1662 ईस्वी में फर्स्ट बनाई गई थी। मानसागर यह जयपुर में स्थित है, जो मानसिंह ने 1610 ईस्वी में निर्माण करवाया। इसमें विशेषता मानसागर झील राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील है। जल महल इसी झील में स्थित है। नारगढ़ पहाड़ी इस झील के निकट स्थित है। द्रव्यवती नदी या अमीना साहे नाला मानसागर झील में उद्गमित होता है। माओठा झील यह जयपुर में जल वर्षा पर आधारित झील है। यह एक प्राकृतिक झील है, जो आमेर दुर्ग के निकट स्थित है। आगे है सिलीसैड झील। यह अलवर शीर्ष का अभयारण्य में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया। इसकी विशेषता मत्स्य पालन और स्थानीय पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है। इस झील को राजस्थान का कानन कहा जाता है। सिलीसैड झील स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है। स्वर्णिम जयपुर, दिल्ली और आगरा त्रिकोण पर स्थित है। कायलाना झील सर प्रताप सागर झील भी कहा जाता है। यह जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण सर प्रताप सिंह ने 1872 ईस्वी में करवाया। इसकी विशेषता में कायलाना राजस्थान की एकमात्र झील है, जो आईजीएनपी से जुड़ी हुई है। कायलाना झील कपिल सरोवर या बीकानेर में स्थित है। इसका निर्माण कपिल मुनि ने करवाया है। इसकी विशेषता इस झील के किनारे 52 घाट स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील में दीपदान भी किया जाता है। चारण जाति कोलायत झील में भ्रमण नहीं करती, क्योंकि यहाँ उनकी पूजनीय करणी माता के गोद लिए हुए पुत्र की मृत्यु हुई थी। गजनेर झील वर्षा जल पर आधारित है। यह बीकानेर गजनेर पैलेस के निकट स्थित है। इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। गजनेर झील को पानी को शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है। रामगढ़ झील यह 12 में स्थित है। यह एक क्रेटर झील या उल्का झील का उदाहरण है। इसकी आकृति घोड़े की नाल की जैसी पहाड़ी से गिरी हुई है। यूएनईएससीओ के द्वारा इस झील को 2020 में भू विरासत की सूची में शामिल किया गया है। अधिसूची 2024 में है। राजस्थान की अन्य महत्वपूर्ण झीलें बालसमंद झील, जो जोधपुर में स्थित है। सरदार समंद झील, जो पाली में स्थित है। नंद समंद, जो राजसमंद में स्थित है। जयसमंद बांध, जो अलवर में स्थित है। अनूप सागर या सुरजा सागर या जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है। तलवाड़ी हनुमानगढ़ में स्थित है। तालाब शाही राम सागर यह धौलपुर में स्थित है। आनंद सागर या बाई तालाब या देलाव तालाब बांसवाड़े में स्थित है। बुज, गड्डी सीसर और अमर सागर ये जैसलमेर में स्थित है। दुगारी डैम, कनक सागर डैम
जेत सागर, नवलखा झील ये बूंदी में स्थित है। एडवर्ड सागर या गेव सागर डूंगरपुर में स्थित है। मानसरोवर झील या कांडला झील झालावाड़ में स्थित है। मानसरोवर बांध सवाईमाधोपुर में स्थित है। नवलखा में नवलखा झील बूंदी में है। नवलखा तालाब बारा में है। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना इसकी शुरुआत 2001 में 1 अप्रैल 2016 में हुई। वित्तीय सहयोग केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40% है। इस कार्यक्रम में शामिल है राजस्थान की झीलें। पहली है मानसागर जो जयपुर में है। पुष्कर जो अजमेर में है। अन्ना सागर जो अजमेर में है। पिछोला झील जो उदयपुर में है। फतेह सागर जो उदयपुर में है। नक्की झील जो सिरोही में है। ये 6 झीलें हैं जो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल की गई है। राजस्थान के प्रमुख नलकूप और कुएं चांदन नलकूप जो थार का गढ़ा कहलाता है जैसलमेर में स्थित है। बाटूडा कुआं जो रेगिस्तान का जल महल कहलाता है बायतू बाड़मेर में स्थित है और मार्बल निर्माण निर्मित है। झीलों का महत्व नमक उत्पादन में जिसमें नमक उत्पादन सांबर पचबदरा और डिडवाना झील करती है। दूसरी है पर्यटन में महत्व पर्यटन में नक्की मानसागर और पुष्कर झील महत्व रखती है। जल संरक्षण में और अगला महत्व है पेयजल जो पिछोला राणा सागर झील करती है। सिंचाई भी वे महत्व है। जैव विविधता में महत्व जो जैसमंद झील करती है। मछली उत्पादन में भी महत्व है। धार्मिक महत्व में पुष्कर झील कोलायत झील और नक्की झील है। भूजल संरक्षण में महत्व इन झीलों का है। थैंक यू।